हेलो बच्चों, let's read the question. The gland that filters substances that travel through the lymphatic fluid is responsible for the formation of, यानी कि वो ग्लैंड जो उन सब्सटेंसेस को फिल्टर करती है जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो यहाँ पे हमसे बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम. देखिए, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लिम्फ फ्लो करता है. किसके थ्रू, यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड को कंप्राइज करता हुआ एक सिस्टम होता है, लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स इसमें क्या फ्लो करता है, इनमें फ्लो करता है आपका लिम्फ. और यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ये होते हैं प्राइमरी भी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो प्राइमरी में क्या आते हैं, बोन मैरो और थाइमस. और सेकेंडरी में क्या आता है, जैसे कि स्प्लीन. ये यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड्स हो गए. लिम्फ नोड्स जो हैं ये छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आर्मपिट या ग्रोइन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर लिम्फ नोड्स. जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्मपिट में और ग्रोइन रीजन में. आर्मपिट्स एंड ग्रोइन रीजन. तो देखिए, ये जो लिम्फ ग्लैंड में ये प्राइमरी लिम्फ ग्लैंड होते हैं. सबसे पहले तो ये अभी जैसे कि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि लिम्फ ग्लैंड क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं सब्सटेंसेस को जो ट्रैवल करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड से. और यहाँ पर जो इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो आपके प्राइमरी ग्लैंड्स होते हैं यानी कि बोन मैरो और थाइमस, ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए. इसके लिम्फोसाइट्स के, बी सेल्स और टी सेल्स के, दे प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर proliferation and maturation of lymphocytes. और लिम्फोसाइट्स भी कौन से, बी सेल और टी सेल जो बोन मैरो में बनते हैं. देखिए, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ही बनते बोन मैरो में हैं. और बी सेल्स जो हैं ये मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, पर जो टी सेल्स होते हैं वो मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस के अंदर. तो इसीलिए हम इन्हें टी सेल्स कहते हैं. तो इनके यहाँ पर फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का काम करते हैं बेसिकली. तो और ये जो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली इम्यून सिस्टम में इनका फंक्शन होता है, इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. पहला क्या है, हॉर्मोन्स. तो देखिए हार्मोन्स के लिए तो हम यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं जहाँ पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और सिक्रीशन होता है बेसिकली. तो हार्मोन्स तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लूइड की बात हो रही है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो रही है. तो हार्मोन्स विल नॉट बी द केस. अब यहाँ पर लिम्फोसाइट, देखिए ये आपका सही आंसर है. अभी हमने बात की बी सेल्स और टी सेल्स के फॉर्मेशन की, कहाँ पे होता है, ये हमारा लिम्फ ग्लैंड्स में हमें देखने को मिलता है. लिम्फ ग्लैंड इनके फॉर्मेशन का काम करती है. नेक्स्ट आपका एंटीजेंस है. यहाँ पे तो ये लड़ने का काम करते हैं, फॉरेन एंटीजेंस और सब्सटेंसेस से लड़ने के लिए लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे एंटीजेंस का फॉर्मेशन ये नहीं करेंगे. सिमिलरली जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो अगेंस्ट काम करती हैं. यहाँ पे ये मदद कर सकती हैं एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में,
लेकिन जो बेसिकली आपका फॉर्मेशन होता है लिम्फ ग्लैंड्स में, वो किसके थ्रू होता है, लिम्फोसाइट ही, लिम्फोसाइट के ही फॉर्मेशन का बेसिकली यहाँ पर काम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर करने वाली कौन होती है, लिम्फ ग्लैंड होती हैं, और लिम्फ ग्लैंड में क्या बनेगा, लिम्फोसाइट बनेंगे। आप इसे सोनोरिसिटी से भी याद कर सकते हैं। तो आंसर विल बी lymphocytes. I hope you understood it well. Best of luck.